बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। हमारे मोहतरम हलीम भाई के लिए अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे इन संडे लाइव में और हर सेशन में अल्लाह पाक हमारे लिए कुरान सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे कि हाजरीन आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक क्या है। अब हम उस टॉपिक तक कैसे आए हैं, तो ये एक रकम का इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब एक चीज और एक चीज को इवॉल्व करती है, और वो बदस्तूर हम जब तक इस दुनिया में हैं हम अपने हिस्से के इस दुनिया के चेंजेस को देखते हैं। अब आने वाली जनरेशन इससे और ज्यादा तरक्की करती है। तो दुनिया का ये उसूल है, जब से दुनिया बनी है उस जमाने से, यानी स्टोन एज के जमाने से इंसान सिविलाइज्ड जमाने में आ गया और आज टेक्निकलाइज जमाने में भी आ गया। अगर मैं अपने 49 ईयर्स में चेंजेस अगर अपने तरफ अपने आसपास देखता हूं, मेरे बचपन में जब मैं स्कूल जाया करता था तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है? जो भी आवाज कर रहे हैं बगैर जरूरत के अपने अपने माइक्स को म्यूट कर लें, डिसिप्लिन रहे और फ्लो को मत रोकें। जी एडमिन हजरात से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने तरफ से माइक्स को म्यूट कर दीजिए। जी मैं क्या कह रहा था कि हर आदमी अपने अपने लाइफ में उसके सराउंडिंग्स में चेंजेस को देखता है। चेंजेस जो दुनिया के अंदर होती है इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ सिस्टम और बाकी के सराउंडिंग के टेक्नोलॉजी टेक्निकल चेंजेस। अगर मैं अपने तरफ से देख रहा हूं कि हमारे बचपन में हमने क्या देखते थे कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता था। हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता था पोस्टल लेटर्स। हाँ, ये मैं अपने बचपन में जरूर देखा। हम चिट्ठियां लिखते थे, चिट्ठी आती तो कितना खुश होते माशाल्लाह, और उन चिट्ठियों को हम एक नहीं दो नहीं 10-10 बार पढ़ते लेटर्स को, और हमको लेटर लिखने में भी बड़ी खुशी होती थी। हमको हमारे स्कूल्स में भी बताते कि लेटर लिखो। छोटा सा 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, सबसे मेरा फेवरेट था वो पोस्ट कार्ड, जबकि सबको उसके अंदर की लिखावट दिखाई देती थी, और उस पोस्ट कार्ड को हम बड़ी खुशी से 15 पैसे का हम भेजते थे हमारे नाना को, हमारे जो भी रिश्तेदारों को दूर में। इसके बाद हम उसी टाइम पे देखते थे कि टेलीग्राम आया करता था। क्या भाई टेलीग्राम कभी किसी ने देखा है क्या? टेलीग्राम, ये टेलीग्राम नहीं, किसी को मालूम है टेलीग्राम क्या होता था? अब तो नहीं आते टेलीग्राम, कौन जानते हैं टेलीग्राम? जी नहीं टेलीग्राम, टेलीफोन से पहले टेलीग्राम आया। एक तार, उर्दू में इसको तार बोलते थे। और ये टेलीग्राम इतनी खतरनाक चीज थी, अगर किसी के भी घर पे टेलीग्राम आता ना तो वो बहुत एकदम घबराहट में, क्योंकि टेलीग्राम का जो 90% या 80 वो इमरजेंसी में ही दिया जाता था। जी वही कह रहा हूँ। पोस्ट कार्ड के बाद जो मैंने, मेरी और आपकी उम्र एक ही है डॉक्टर साहब, मैं भी 49 का हूं। माशाल्लाह। तो हम लोग जब थे टेलीग्राम आता था, उसमें से 100 में से 8 या 9 टेलीग्राम का यही आता था कि इनका इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक लाइन बहुत बोलकर 10 या 15 वर्ड्स का टेलीग्राम आता था, एकदम बेचैनी परेशानी। मगर आज वो बदल गया है। आप और मैं जिस तरीके से टेलीग्राम में कॉल कर रहे हैं, तो ये भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। और कुछ वक्त गुजरा तो हमने देखा कि एक टेलीफोन आया, ग्राहम बेल जिसने इंट्रोड्यूस किया था, और हमारे वालिद साहब क्योंकि पुलिस के ऑफिसर थे तो सबसे पहला टेलीफोन मैंने उनके ऑफिस में देखा, तो बड़ा मुझे मजा आता था जाना, खामा फोन उठाना। 2043 उनका नंबर था, आज भी मुझे याद है।
4 डिजिट का नंबर था, आज टेलीफोन के 10 डिजिट के नंबर हो गए। और वो टेलीफोन जब घरों में आया, इतनी खुशी होती थी उनके घरों में, उसकी हम लोगों की मिमिक करके बात करते थे। और वो जोड़ का था टेलीफोन, तोड़ का नहीं था, जोड़ का टेलीफोन। जोड़ का टेलीफोन मतलब जब भी किसी के घर में घर का टेलीफोन बजता तो पूरे कमरों में से अपने भाई बहने भाग के आके उस कमरे के उस टेलीफोन के अतराफ बैठ जाते थे। एक एक आदमी बोलता मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। आज जमाना ऐसे हो गया, उसी कमरे में सब बैठ के खा रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। अब मोबाइल बजता है तो लेके अपने अपने कमरे में खामोशी से बात करते हैं। तो ये भी एक एडवांसमेंट हो गया। टेलीफोन जोड़ के लिए आया और मोबाइल तोड़ के लिए आया। अब उस तरीके से हम देखते थे कि टेलीफोन के बाद मोबाइल आया। मोबाइल का एक छोटा सा पैनल होता था जिस पे नंबर दबाते थे, आज उस पे टच मारते हैं। पहले मोबाइल में सिर्फ आवाजें सुनते थे या स्नेक एंड लैडर या छोटे मोटे गेम खेलते थे, आज तो बड़े बड़े गेम खेल रहे। और उस मोबाइल से इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आई कि आज हम मोबाइल के बगैर जी नहीं सकते। कहने को तो ये भी बात कह सकता हूं, लोग डाटा के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते, आटा के बगैर रह जाएगी। यानी आदमी को आज अगर किसी को पूछे ना रोटी के आटे की जरूरत नहीं है, उसको मोबाइल के डाटे की जरूरत है। ये हमारी हालत है। हर एक टेक्नोलॉजी के अच्छे बुरे फायदे होते हैं। हमको अपने समझ से जो अच्छाई लगती है उसको यूज करना है, जो बुराई होती है उससे हमको बचना है। हमको भी बचना है, हमारे घरों को, हमारे कम्युनिटी को भी बचाना है। अब इस एवोल्यूशन के जमाने में इंटरनेट आया। इंटरनेट के बड़े जबरदस्त फायदे होने लग गए, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, हर रकम से जो है ना आज इंटरनेट एक बहुत बड़ा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ इनकम, मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हर रकम का हर चीज आजकल इंटरनेट से जुड़ गई। अब उसके साथ साथ आने लग गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे ये बोला क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स बनने तो हम देखे थे। अब ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गए माशाल्लाह। अब हमको, हमारी कम्युनिटी को इनकी मालूमात भी होनी जरूरी है, इनके यूजर्स भी होने जरूरी हैं। और हमारे लिए यहाँ पे हम इस कैप्सूल एकेडमी में, क्योंकि मेन फोकस हमारा ट्रेड लर्निंग्स होती है, तो अब इन ट्रेड लर्निंग्स में भी क्या ये फायदा करती है, इसकी जानकारी हमारे अपने एडमिन कैप्सूल चैट जीपीटी एक्सपर्ट जुबैर मंसूरी भाई की जबानी सुनेंगे। क्या सब तैयार हैं भाई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके भाई, अपना माइक को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है? हाँ, और एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ो, आवाज क्लियर होगी जोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज क्लियर है अभी? जी जी बिल्कुल क्लियर है, चलिए बिस्मिल्लाह। ठीक है, देखिए पहली बात तो मेरा फील्ड ही पूरा अलग है अकाउंट का। जैसे मैंने चैट डाला था, ये एक सीखते सीखते करके अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचाया। ना कोई कोर्स किया ना कुछ, सिर्फ ट्रायल एंड एरर। ये जो आज का जो सेशन है एक बेसिक सेशन है। आप लोग इससे फायदा उठाओ और खुद प्रैक्टिस करो कि इससे आप क्या क्या इससे फायदा उठा सकते हो। चैट जीपीटी क्या कर सकता है इसका जवाब वो खुद देगा। ये अभी आप देखते जाओ, जैसा आप उससे सवाल पूछोगे ये उस तरह से आपको ये चलेगा। ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने एकेडमी से आप लोगों से जोड़ा और एक ट्रेडिंग को आज हम लोग एक समझो एक बोलते हैं स्टोन रखने जाएंगे, एक एआई के थ्रू उसको जोड़ेंगे कि ये एआई अपना ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में एक या जनरल लाइफ में, चाहे वो घर की अपनी ख्वातीन हो, स्टूडेंट्स हो, कोई एक आम आदमी हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, उसको किस तरह मदद कर सकता है। तो अल्लाह का नाम लेके एक इसका भी एक स्टोन रखते हैं और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके आगे बढ़ते हैं। सब तैयार है? साथ में इसमें उलमा हुफाज जितने भी है थोड़ा साथ लगेगा आपका, और हर एक फील्ड से जो आदमी जो अपने हैं माहिर थोड़ा साथ दे इसमें। बिस्मिल्लाह करें। जी जी मंसूरी भाई बिस्मिल्लाह सब पढ़ दिए हैं। आप जरा आराम से जो आपका अंदाजे बयान होता है हंसते खेलते लेके चलो इस सफर में। जी रखो। स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर। वॉइस क्लियर है? मैं वैसे पोल कर लूंगा, आप शुरू करें। जी, जैसे ये सारा अपना ये जो डिस्कशन हुआ, एक लेके चलते हैं। चैट जीपीटी हमारा एक तरह का डिजिटल दोस्त है। एक तो हम नॉर्मली गूगल तो करते हैं, लेकिन वो 10 वेबसाइट लेके आता है, फिर उसको स्क्रीन क्लियर नहीं है सर।
स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं बिल्कुल क्लियर है, जी क्लियर है। नहीं, नहीं दिख रहा है। जी नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही। क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर है। नहीं 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 क्लियर है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्लियर है, नहीं क्लियर स्क्रीन नहीं है भाई। नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही सर। नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं है। अभी एकदम अभी धुंधला अभी दिखाई धुंधला दे रहा दिख रहा है स्क्रीन। है? अभी अभी नहीं नहीं एकदम धुंधला है। नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सलाम डॉक्टर साहब शायद 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो गए ना, 200 से ज्यादा हो गए, तो शायद जो फर्स्ट कम ज्वाइन हुए होंगे उनको स्क्रीन दिख रही होगी, थोड़े लोगों को नहीं दिख रही होगी। नहीं कोई बात अभी नहीं। अपने महबूब भाई, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैलेंज। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। हर एक का डाटा का स्ट्रेंथ होता है। मंसूरी भाई का डाटा का स्ट्रेंथ डेफिनेटली कमजोर हो गया होगा। अब जब मैं शेयर करता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह महबूब भाई 600 लोगों की भी सेशन हुई है, पूरा को स्क्रीन हाँ, दिखा तो है। वही होगा फिर वही होगा। तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मैं जस्ट जैसे पोल का रिजल्ट देख लूंगा, आई विल डेफिनेटली शिफ्ट वेरी सुन। अल्हम्दुलिल्लाह मी एंड मंसूरी भाई आर प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंज। ओके, पोल कर दो सब लोग, फटाफट पोल कर दो। ओके मंसूरी भाई, अभी तक 63 लोगों ने पोल किया है, 40% अबो, और यानी कि टॉप 3 भी मैं मिला लूंगा तो 75% को नहीं दिख रहा है। तो हम अपना स्टेप 2 पे आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। आप आराम से कॉफी की पी लेके सुकून से अब अपना प्रेजेंटेशन हंसते खेलते बताओ, और आप मोबाइल से भी रेडी हो जाओ। ठीक है जी। ओके, चले स्टॉप कर दे स्क्रीन शेयर। अब सब लोग वही, आवाज आ रही है मेरी सबको? जी हाँ। आवाज स्क्रीन दोनों आ रही। लोग या नहीं तो एडमिन हजरात नया पोल डाल दो, और मंसूरी भाई शुरू हो जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। जी बिस्मिल्लाह। जैसे अभी जितना हमारा फ्लो चला उसमें बताया गया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब एक हमारा एक तरह का डिजिटल दोस्त है। इससे हमें अगर इससे कम्युनिकेट करना सीख गए ना, तो ये एक हमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के देगा, जो काफी हद तक अपने को एक नॉर्मल जो चीज ना समझे उसको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट डॉक्टर साहब। एक डिस्क्लेमर नॉर्मल जो हर सेशन में दिया जाता है कि हम लोग सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। इस जो भी पीपीटी के अंदर या प्रेजेंटेशन के अंदर अपना जो सॉफ्टवेयर या यूज हुआ है ना, उसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। एकेडमी का बेसिक जो अपना एम है वो एजुकेशन को प्रमोट करना है। जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको अच्छी तरह से यूज करके हम सोसाइटी के अंदर उसको जो है लिटरेसी को हम लोग बढ़ा सके। ये एक नॉर्मल डिस्क्लेमर अपना। नेक्स्ट डॉक्टर साहब। सेशन में इस्तेकबल है। अब क्या प्रॉब्लम है? मैं हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्यार से मुझे एआई बोलते हैं। आवाज आई सब हजरात को? आवाज आई के पूछो सबको, और एक बार डालता हूँ। आवाज आई आपको सबको? जी यार, जी यार आ रही है। हाँ आ रही। आप सबका आज के सेशन में इस्तेकबल है। मुझसे मिलिए। मैं हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्यार से मुझे एआई बोलते हैं। ये है आज के हमारे होस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे कि ये क्या है और किस तरह काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब। जी जी कंटिन्यू। जैसे अभी सुना है एआई हर जगह यूज होता है, चाहे मेडिकल हो, आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का वर्क हो, जैसे अपना कस्टमर सर्विस से बात करना हो। आज तो कॉल सेंटर बंद ही हो गया है। कुछ भी पूछना है तो चैटबॉट रेडी है। जियो के पास, वोडाफोन के पास, हर एक के पास अपने अपना चैटबॉट बिठा के रखा है। आप अपना क्वेरी रेस करो, वो उसका आंसर देंगे। बैकएंड में कोई भी बंदा आपसे बात करने नहीं बैठा है, उसको इस तरह ट्रेन किया गया है जिस तरह आप क्वेश्चन पूछोगे वो जवाब दे देगा। जैसा अमेजोन के पास उसके एलेक्सा है, आईफोन के पास सीरी है, उसी तरह सारे ने अपने चैटबॉट बना के रखे हैं। और ये फाइनेंस के अंदर अभी एक ऐसा रोल कर रहा है जो फ्रॉड डिडक्शन होते हैं ना, जैसे बैलेंस शीट कोई है या आप अपलोड कर दो, उसमें कोई क्या लूप होल है, ये भी आपको एक एनालिसिस करके दे देगा।
ये एक बेसिक हर जगह ये पहुंच चुका है। नॉर्मल जिसने पुराना फोन यूज किया होगा 3310, वहां से ये शुरू हुआ है। जैसे प्री एक्टिव टेक्स्ट आता था, जब हम कुछ लिखते थे वो एरर आता था, ऑटो सही कर देता था। ये उसी वक्त से ये शुरुआत आहिस्ते आहिस्ते होते होते आज इतना रिफॉर्म हो चुका है। ये फोन के अंदर भी हमारा अवेलेबल है, ये कॉमन हो चुका है आजकल। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, ये जैसे अभी बताया कि ये एआई है। एआई के लिए ना एक नॉर्मल 4 जो रेडिली अवेलेबल है, जैसे सबसे टॉप पे है चैट जीपीटी। इसको बनाया ओपन एआई ने, एक सॉफ्ट कंपनी है उसका नाम है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एप्लीकेशन बनाया जिसमें एआई को ट्रेन किया, वो है कोपायलट। व्हाट्सएप जिसके पास होगा उसने फोन में देखा होगा एक वॉयलेट, एक सर्कल आजकल बना हुआ है राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर, वो है मेटा। व्हाट्सएप ने शुरू किया है, इसको बोलते हैं मेटा प्लेटफॉर्म के थ्रू व्हाट्सएप के अंदर एआई आ चुका है। और गूगल ने अभी रिसेंटली अपना नया लॉन्च किया एआई जिसका नाम है जेमिनाई। ये आ गया, पहले इसके पास बार्ड था, उसको अपडेट करके इन्होंने जेमिनाई में ले आया। इतना क्लियर है सबको? ये बेसिक है इसका। ये क्या भाई अभी तक सबको समझ में आया, नहीं समझ में आया? जी आया कि पहले तो ये आया, ए वो कंपनी का नाम था ओपन एआई, उन्होंने शुरू किया चैट जीपीटी। अब उनके साथ जुड़ रहे हैं और 3-4 कॉम्पिटिटर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू कर दिया है कोपिलॉट, और मेटा ए आपके मोबाइल में अगर आप व्हाट्सएप खोलोगे तो व्हाट्सएप पे आपके ऊपर वाले ही सर्च बटन पे दिखेगा आज मेटा ए और सर्च। और चौथा है अभी कंपटीशन में जो अभी भी नया नया आया है, जेमिनी फ्रॉम गूगल। नेक्स्ट, ये जैसे नॉर्मल आपको जैसे अपना चैट जीपीटी के साथ पहले इंटरेक्ट करना है ना, तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि किस तरह से हम जाएं उसके पास। नीचे वेबसाइट दी हुई है chatgpt.com। जैसे आप उसको सर्च करोगे गूगल में, इस तरह का इंटरफेस बन के आ जाएगा। विदाउट लॉगिन, विदाउट साइन अप आप इससे काम ले सकते हो, लेकिन वो आपकी मेमोरी सेव नहीं करेगा। यानी आपका जो अंदाजे बयान उससे बात करने का ना, उसको सेव नहीं करेगा, वो इरेज होता जाएगा। इसके लिए आप बेहतर है उसके साथ साइन अप करो, फ्री है, नॉट चार्जेबल है ये। नेक्स्ट प्लीज डॉक्टर साहब। यस डॉक्टर साहब जरा रिक्वेस्ट करिए, जो जिनका माइक खुला हुआ है वो म्यूट कर लें। काफी जी, जी, लोगों जी। का माइक म्यूट हुआ हुआ है, तो रिक्वेस्ट है कि वो अनम्यूट कर लें, अपने म्यूट कर लें अपने माइक को। जैसे हम लॉगिन या साइन अप पे करेंगे ना, उसके बाद का ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर 3 ऑप्शन है। आपके पास गूगल एंड्रॉयड अवेलेबल है, तो आप जैसे गूगल पे क्लिक करोगे, आपका जो भी प्ले स्टोर से आईडी लिंक है या जो भी जीमेल आईडी बना हुआ है उससे खुल जाएगा। आउटलुक का अकाउंट है आपके पास, उससे हो जाएगा। और जो आईफोन यूज करते हैं उससे भी आप इससे साइन अप कर सकते हो। इसके अलावा किसी को लॉगिन आईडी बेस पे करना है ना, वो साइन अप पे जैसे क्लिक करेगा सेम इंटरफेस आएगा। अपना ईमेल आईडी आप डालिए और पासवर्ड डालिए, आप उसमें रजिस्टर हो जाओगे। जैसे ही आप रजिस्टर हो गए उसके बाद आपको नेक्स्ट इंटरफेस जो है इस तरह का आएगा। सेम इंटरफेस है जो फर्स्ट टाइम आपने देखा था, इसमें आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें आपको एक बेनिफिट है कि आप इसकी जो है ना मेमोरी ये सेव कर देगा आपको, और जो भी आपकी कन्वर्सेशन होती जाएगी उसको सेव करता रहेगा। नीचे ब्लू में देखिए एक चैट जीपीटी पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा है। बैक जाइए तो डॉक्टर साहब इसको। जी जी ले लिया, ये डिस्क्लेमर नीचे। ये इसने पहले ही खुद को क्लियर कर दिया कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इम्पोर्टेंट इन्फो। यानी आप इस पे अंधा भरोसा मत करो। यानी आप उससे कुछ अगर सवाल पूछ रहे हो तो उसकी तहकीक कर लो। ये इसके ऊपर सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको ला के देगा, लेकिन वेरीफाई करना आपका काम है। बिल्कुल इसका मिलेगा। यानी चैट जीपीटी पे कोई पूछेगा कि डॉक्टर नईम की उम्र क्या है, 25 साल बोला तो यकीन नहीं करने का, बराबर ना? जी जी डॉक्टर, फोन करके पूछ ले आपसे। जी दुनिया में जितने डॉक्टर जिसको जानता रहे वही सबको बताएंगे वो। हाँ, तो वही तो कमाल है। चैट जीपीटी की मालूमात आप दुनिया के कोने से ले रहे हो, तो बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूरी है। अगर चैट जीपीटी को बोलेगा कल टैक्स रेल भागेगा क्या, हाँ चैट जीपीटी बोल दिया भागेगा, तो हम लोग बेवकूफों जैसा लेने का नहीं। अगर नहीं भागेगा तो कसूरवार कौन है? चैट जीपीटी कसूरवार नहीं है, हम लोग कसूरवार हैं। हम लोग उस पे अंधाधुंध भरोसा करिए। करेक्ट जी डॉक्टर साहब, एकदम करेक्ट।
अभी यही वही चीज जो हमने करी थी ना भाई, चैट जीपीटी ये क्या बला है, मतलब क्या चीज है ये, एक समझो सॉफ्टवेयर है, उसको ट्रेन किया गया है किस तरह से, इसके साथ वेबसाइट है, कुछ बुक्स है, सबको एक अल्गोरिदम में जोड़ के इसके साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं कैप्सूल एकेडमी, वो 10 वेबसाइट आ जाएगी, पूरा सोर्स आएगा। ये क्या करेगा, आप कैप्सूल एकेडमी डाल दो, उसकी पूरी डिटेल आपको एक लाइन में ले देगा कि ये कैप्सूल एकेडमी क्या है। ये समझेगा आपका डिजिटल दोस्त है, आपको हर तरह के सवाल का जवाब देगा, आपके जोक्स है कुछ हंसाएगा। जब आपसे इंटरफेस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये क्या कैसे आपके साथ काम करेगा। ये नेक्स्ट स्क्रीन डॉक्टर साहब, ये जैसे मैंने बताया ये काम कैसे करता है। इंसान है, इंसान ने ही इसको बनाया, इंसान को कोई जैसे ना इसको कभी रिप्लेस नहीं करेगी मशीन। इन्होंने एक सारे इंटरनेट्स या बुक्स सारे इसको जोड़ दिए और सारा रिसोर्सेज यहाँ से निकाल लिया। इसको इस तरह समझो जैसा मम्मी ने किसी को रसोई के अंदर अगर कोई रसोई का काम सिखाया ना, वो उस तरह की नॉलेज से अपनी रसोई का काम आगे करता रहेगा। वैसे ही चैट जीपीटी को नॉलेज कर देगा ट्रेन, वो उसी फ्लो में काम करता जाएगा। एक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इससे बात करने के लिए ना एक जैसे उसको एक तरह का हुक्म देना पड़ता है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। जब तक आप इससे बात करना नहीं सीखोगे ना, ये बोलेगा आपको, लेकिन आपको जो चाहिए ना उस चीज को नहीं करेगा। इसके लिए ना हमेशा आप दो चीज से अलग हो, रोल और गोल। यानी सामने उसको बताना है कि तुम क्या हो। यानी अगर पैथोलॉजी की लैब रिपोर्ट अगर उसे रीड करवानी है ना, तो मुझे बताना है उसको कि यू आर अ डॉक्टर, या मुझे कोई बैलेंस शीट रीड करवानी है या टैक्स कैलकुलेशन करवाना है, तो मैं बताऊंगा कि तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। उसकी वाहवाही करनी पड़ती कि पहले तुम क्या हो। यानी इसमें एक शो शुरू हो जाएगा, जैसा थिएटर में होता है कोई हीरो कोई विलन, ये उसी तरह उसको रोल डिफाइन कर दो कि मुझे इस चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आप पहले ये हो। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर मैंने बताया कि भाई यू आर ए डॉक्टर, अकाउंटेंट, इंजीनियर। कोई हुफाज हो, उलमा हो, वो लिख दे कि मैं मुफ्ती हूँ, या आप मुफ्ती हो, चैट जीपीटी से पूछने के लिए, तो वो उस फ्लो के अंदर आपसे इंटरेक्ट हो जाएगा। अभी नीचे मैंने बताया गोल, यानी मुझसे उससे मुझे क्या लेना है। यानी अगर मैं लिख दूं कि यू आर अ मैथमेटिक्स टीचर, ये एक उसका होगा रोल। प्लीज एक्सप्लेन मी पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको पाइथागोरस थ्योरम एज अ टीचर आपको रीड करवा देगा कि यह उसका आपको आंसर ला के दे देगा। कभी भी आप उससे बात करो ना, दो चीज बेसिक में, एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह जाएंगे, रोल और गोल। पहले आप उसको रोल डिफाइन कर दो कि आप ये कैरेक्टर हो और मुझे ये चाहिए। ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे फ्लो में जा रहे हैं आप। यानी मुझे कल के दिन उठ के पूछना है आई एम ए स्विंग ट्रेडर, ये स्टॉक कैसा है, ऐसा पूछ सकते हैं। या आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस बताओ, तो उस हिसाब से वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली नोट्स बना के दे देगा। करेक्ट? जी जी जी। यानी उसको पहले बोलना है कि तुम अच्छे टेक्निकल एनालिसिस हो, यानी उसको बोलना है डॉक्टर साहब पहले तुम कौन हो। जी जी। यानी मेरा रोल, मेरी रिक्वायरमेंट एक रोल के तरीके से टाइप करना पड़ेगा, वो मुझे वो अपने तरफ से गोल बताएगा। ठीक है? नहीं डॉक्टर साहब, ये उल्टा है, उसमें रोल डिफाइन करना उसे। जैसे यू आर अ स्विंग ट्रेडर, यू आर अ टेक्निकल एनालिसिस्ट, तो मैं बोलना पड़ेगा चैट जीपीटी, डियर यू आर ए स्विंग ट्रेडर, हाउ यू रीड दिस एनालिसिस, यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हाउ यू रीड दिस स्टॉक। जी उस यानी उसको जिस तरीके से अगर कोई जिस तरीके से कोई हेल्थ सजेशन लेना है, तो पहले उसको बताना होगा कि आप डॉक्टर के तरीके से एक्ट कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए। इस तरीके से मतलब उसको बताना है कि आप मेरा डॉक्टर है या फिर आप मेरा कंसल्टेंट है। जबरदस्त, समझ गए, सब लोग समझ गए। मैं जानबूझकर उल्टा पूछा ताकि मैं पब्लिक पार्टिसिपेशन चाह रहा था कि इस तरीके से हम चैट जीपीटी को यूज करना है। यानी चैट जीपीटी को हमको खुद रोल डिफाइन करके देना है, वो हमको उस हिसाब से गोल्स देते जाएगा। करेक्ट मंसूरी भाई? जी डॉक्टर साहब, ये बेसिक है, इसके बाद एडवांस पे जाएंगे। पहले बेसिक फिर एडवांस इंशाल्लाह, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। आज का सेशन सिर्फ बेसिक, और ऑडियंस में से पहले बता रहा हूं, ना मैं ना हमारे टीचर्स कोई चैट जीपीटी एक्सपर्ट्स नहीं है, और हमको पता है कि हमारे ऑडियंस में ही बैठे रहते हैं चैट जीपीटी एक्सपर्ट्स। आप आगे आओ और एडवांस लेवल का सेशन नेक्स्ट कभी भी संडे लाइव लीजिए। कंटिन्यू प्लीज। जैसे कि फनी, एक ऑडियंस के लिए एक फनी प्रॉम्प्ट्स है जोक के लिए, कि अगर मैं उसे एक कमांड दे दूं कि एक ऐसा जोक सुनाओ जो मम्मी को भी
सुना सकूं और डांट भी ना मिले। यानी वो एहतियात में लेके इस तरह का जोक सुनाएगा कि कहीं उसको डांट भी ना सुनने मिले और वो हंस भी ले। स्टोरी सुनाओ जिसमें सुपर हीरो और सबको रेस्क्यू कर रहा हो। एडवाइस, मुझे इतनी नींद क्यों आती है पढ़ाई करते वक्त, क्या सोल्यूशन है। ये एक एडवाइस भी आप उससे ले सकते हो। एक तरह के प्रॉम्प्ट है, यानी उसको आप एक हुक्म देके पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ना, उसके कुछ फायदे हैं और नुकसान भी है। अभी चैट जीपीटी आपके फोन में इंस्टॉल है, आप प्ले स्टोर पे चले जाओ या एप्पल स्टोर पे चले जाओ, चैट जीपीटी टाइप करो, एप्लीकेशन आ गई, इंस्टॉल हो गई। जैसा मैगी 2 मिनट में रेडी हो जाती है ना, वैसा इसी तरह ये सवालों के जवाब आपको 2 मिनट में दे देगा। 24/7 अवेलेबल है। डाउन टाइम इसका रेयरली निकलता है कभी। और इसकी जो लर्निंग है ना, आप इसको पढ़ाई के साथ मजे के थ्रू भी पढ़ सकते हो कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऐसे कोई मजमून हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं समझ में आ रहा है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो, अब उसको पूछ लो मुझे इसको फनी लैंग्वेज में समझा दो या किसी के एग्जाम के समझा दो, ये आपको उस लैंग्वेज में समझा देगा कि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दूंगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये किस तरह से आपको इजीली करेगा। अब इसके एक नुकसान देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये जो चैट जीपीटी ना एक टाइम तक वो अपडेटेड है, यानी Feb 23 या October 23। अब जब इसका पॉडकास्ट लेंगे ना हम चैट जीपीटी का, ये आपको बताएगा कि मैं कब तक अपडेटेड हूँ। ये नहीं, अभी तक ये पूरा 2024 तक अपडेट नहीं है। चैट जीपीटी जो है इंफॉर्मेशन, पुरानी ही इंफॉर्मेशन ला रहा है जिसको जहां तक वो ट्रेंड है और उसको कंटेंट को दे रहा है। ये वेब से आपको सर्च करके भी लाके देगा, लेकिन ये ट्रेंड है सिर्फ Feb 23 और एक जगह उसने जवाब दिया October 23। इसको मैंने पूछा कि कब आप अपडेट हो गए, तो उसने बता दिया मुझे पता नहीं कब अपडेट होगा, लेकिन टाइम टू टाइम वो अपडेट होता रहता है। इसके जो आंसर कभी कभार होते हैं ना, हाँ या ना में नहीं हो गए, एकदम मिडल, यानी हाँ भी ना बोलेगा ना भी ना बोलेगा, यानी आपको इसमें कंफ्यूज कर देगा कभी ना कभी। ये एक थोड़ा आपको इशू दे सकता है कि भाई ये कभी हाँ भी नहीं बोल रहा है, ना भी बोल रहा है, एकदम सेंटर में। ये इसके और भी इसके जैसे नुकसान है, लेकिन आप इसका फायदा लेके ही चलो कि ये कितना आपको फायदा देगा और आप इससे कितना फायदा उठा सकते हो। बहुत बढ़िया। ये पीपीटी का रैपअप है, अभी और सेशन बाकी है। चैट जीपीटी जो है, जैसे हमने बताया, एक डिजिटल डोज है। इसके जवाब को केयरफुली आप पढ़ो, उसके बाद डिसीजन लो, और इसके लिए इसको अच्छे से प्रॉम्प्ट देना सीखो। अगर इसको अच्छे से प्रॉम्प्ट दोगे, उसको एकदम स्पेसिफिक, उतना ही आपको अच्छे से वो जवाब देगा। इसको कुछ भी आप पूछ लोगे तो वो जवाब अपने हिसाब से देगा, लेकिन रिलेवेंट नहीं होगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि गूगल और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। पहले आपको इससे बात करना सीखना है, जो अभी नेक्स्ट अब हम सीखेंगे प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। पहले इसका थोड़ा पॉडकास्ट ले लें और फिर इससे जरा आगे बढ़ेंगे फिर। बहुत बढ़िया। यानी आपने इस स्लाइड से ये बता रहे कि पूछने वाला अंदाज हमारा सही करना है, वो बताने वाला अंदाज तो बेहतरीन है ही है। करेक्ट? जी 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 डॉक्टर साहब, एकदम सही। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं अपने मंसूरी भाई? ये देखिए, झिंगुर पकड़ लगता है तो ये झिंगुर क्लीन कर रहे हैं। ये भी AI है, रोबोट, आपकी फ्लोर क्लीन कर देगा ये। जैसे इसका बताने का मकसद ये था कि अपनी लाइफ का जितना वक्त है ना, टेक्नोलॉजी को यूज करके झिंगुर एक्टिविटी खुद के अंदर से हटा दो। इतना वक्त पड़ा है, आपने जैसा आइजनहोवर मैट्रिक्स बताया, यूटिलाइज कर लो, वक्त बचता है। एग्जाम 3 पास हो गए, बताते बैठे बैठे ही वक्त भी मिल जाता है और सुकून लाइफ हो जाती है। ये उस तरह का AI का एक है भाई, जैसे क्लीन करते जा रहा है, आप टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने जो कॉम्प्लेक्स टास्क है ना, उसको कम करके जाके जो वक्त बच रहा है अच्छी जगह पे आप लगाओ। फैमिली को टाइम दो, दीन हासिल करने के लिए, किसी की मदद के लिए लगाओ, अपने जिक्र में, शुक्र में, जिस तरह भी। एक ये मैसेज है, मशीन विल नेवर रिप्लेस ह्यूमंस। मशीन कभी भी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। अपने आप को अपडेट करते रहो, जितना अपडेट करोगे तो आप रहोगे, नहीं तो मार्केट से आप गायब। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पहला पार्ट यानी आज के सेशन का होता है, 2 और हिस्से बाकी। अल्लाह से दुआ है कि अब जो मंसूरी भाई जो एक्चुअल में जो चैट जीपीटी के जो फायदे, उन्होंने 15-20 प्रॉम्प्ट बड़े मजेदार बना के प्रैक्टिस भी किया था,
बस हमारे लिए एक टेक्निकल इतनी चैलेंज हो जाती है मुंबई वालों से, खासतौर पे स्क्रीन शेयरिंग का और उनके नेटवर्क का। फिर भी मंसूरी भाई ने अपने मोबाइल से दिखाने के लिए तैयार हैं। तो सब हजरात दुआ करें, आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। थियोरेटिकल अभी खत्म हो गया, प्रैक्टिकल में आप लोग सीखेंगे। तो मंसूरी भाई से रिक्वेस्ट है कि आपके प्रॉम्प्ट्स को आप कंप्यूटर पे ले लें और उनको आप मोबाइल से दिखाना शुरू करें। तैयार हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं। आप अपना मोबाइल को शेयर करें और माइक को सेट कर लें मोबाइल के साथ।